सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आज की हम जो वार्तालाप कर रहे हैं वह है एकादशी पर। एकादशी कहाँ से आई, क्या महत्व एकादशी का, और एकादशी का उपवास करने से या व्रत करने से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है और ऐसा कहा गया है कि एकादशी का उपवास करने वाला जो उत्पन्ना है उसका उपवास करने वाले का पुण्य इतना माना गया है कि चाहे वो कितना भी भयानक से भयानक पापी हो, लेकिन नियम पूर्वक अगर इस उत्पन्ना एकादशी का उपवास कर लेता है तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से रुई का बले पहाड़ हो और एक तिनका और अग्नि का उसमें डाल दिया जाए, एक तरंग उसमें डाल दी जाए तो वो समूल पर्वत नष्ट हो जाता है। इसी पापी ने पापियों का पहाड़ लगा लिया वो पाप कर करके, और वो अगर उत्पन्ना एकादशी का उपवास करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा है कि व्यतिपात के दिन, महीने में एक दिन व्यतिपात योग आता है, उस दिन हम कोई भी पुण्य करते हैं, 1 रुपया दान करते हैं तो 1 लाख रुपए के बराबर माना जाएगा। गायों को 1 रुपये का चारा डालते हैं तो मानो आपने 1 लाख रुपए का चारा डाल दिया। ऐसे ही फिर उससे ज्यादा पुण्य क्या है, संक्रांति। संक्रांति 12 महीने की 12 संक्रांति होती है, जिसमें हम अधिकतर मकर संक्रांति को मानते हैं, लेकिन हर महीने संक्रांति होती। सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं, उसको बोलते हैं संक्रांति काल। उस दिन अगर हम कोई पुण्य करते हैं तो हमारा पुण्य 4 लाख गुना हो जाता है। जैसे हमने 1 रुपये का चारा गायों को डाला तो वो 4 लाख रुपए का चारा डालने के बराबर माना जाता है। एक ब्राह्मण को या एक संत को भोजन करवाया, वेद पाठी को, तो वो 4 लाख के बराबर माना जाएगा। ऐसा महत्व इस संक्रांति का है। ऐसे ही ग्रहण काल में, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में अगर कोई स्नान करता है, वहां दान पुण्य करता है तो उसका पुण्य भी इससे बढ़कर के माना गया है। लेकिन कोई व्यक्ति मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी जो आज है इसको कर लेता है नियम पूर्वक, तो उसका पुण्य भी उससे भी ज्यादा माना जाएगा। और ये स्वर्ग देने वाली है, कल्याण करने वाली है। एकादशी के नियम इस प्रकार से हैं कि 10वीं को ही एक समय भोजन कर लिया जाए और रात्रि में मंजन कर लें और संकल्प करें कि प्रभु कल आपकी प्रिय एकादशी, हम उसका उपवास करेंगे। एकादशी के दिन अर्जुन पूछ रहा है भगवान कृष्ण से कि इसको 2 बार भोजन करें तो क्या होगा, 1 बार भोजन करें तो क्या होगा, और निराहार यानी उपवास करें तो क्या फल है। उन्होंने कहा कि जो दिन में भोजन कर लेते हैं, भोजन का मतलब फल वगैरह है, भोजन का मतलब अन्न नहीं है, तो उनका आधा पुण्य है, और जो रात्रि में व्रत करते हैं उनका पुण्य पूरा है। लेकिन जो उपवास करते हैं, उपवास का मतलब एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते, उसको बोलते हैं उपवास। और रात्रि में फिर भगवान का जागरण करें, क्योंकि एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य से रहना है, शोर कर्म नहीं करना है, चुगलखोरों के साथ, व्यभिचारियों के साथ वार्तालाप नहीं करें। वार्तालाप अगर हो भी जाए तो नारायण नारायण करके उस पाप का क्षमन करें। इस तरह से नियम सीम से एकादशी करने वाला व्यक्ति रहे। एकादशी के दिन अन्न खाने का दोष है, इसलिए भूल करके भी अन्न नहीं खाना चाहिए, और अन्न में भी विशेष करके चावल। कहते हैं कि पाप का स्थान एकादशी के दिन अन्न में होता है, और अन्न जब हम खाते हैं एकादशी को तो पाप चढ़ बैठता है। इसीलिए हम देखते हैं कभी धार्मिक व्यक्ति भी बहुत बड़े अपराध कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं। उसका कारण क्या है कि वो पाप चढ़ बैठा एकादशी को अन्न खाने के कारण। इसलिए हम स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, तो भी 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, फलाहार कर लो, दूध पी लो, इस तरह की वस्तुएं चीजें खा लेना चाहिए, लेकिन अन्न खाने से बचना चाहिए। चाहे हम एकादशी का उपवास नहीं कर रहे हो, फिर भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएं, बचे। तो ये तो हुआ एकादशी का महत्व। यहाँ तक माना है कि 1 लाख वेद पाठियों को भोजन कराएं और
उतना पुण्य इससे उत्पन्न एकादशी का है। आज ही के दिन जिनको एकादशी प्रारंभ करनी है वो करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार मुर नाम का असुर हो गया चंपावती नगरी में। उससे देवता और सब घबरा गए और उसने सारे यज्ञ हवन सब बंद करवा दिए गए, पूजा पाठ साधनाएं सब बंद करवा दी गई और कहता है मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे सब मानो। तो उस मूर्ति से घबरा करके देवताओं ने भगवान शिव का आराधन किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको लेकर के भगवान नारायण यहाँ शिव सागर में थे वहां पहुंच गए। वहां जाने के बाद भगवान की स्तुति की, कहा कि भगवान ने कि देवताओं कैसे आना हुआ कि प्रभु ये मूल नाम का जो असुर है हमें बहुत सता रहा है, इसका आप कोई उपाय कीजिए। भगवान ने कहा कि देवताओं को और धर्म के जो रक्षक देवता उनको कौन सता रहा है। भगवान ने वहीं पे भरकुटियां टेढ़ी कर दी और जिसकी ऊपर भगवान की भरकुटी टेढ़ी हो जाए उसको कौन बचा सकता है। भगवान युद्ध करने के लिए आए, कहाँ है मुर, और मुर और भगवान विष्णु के बीच में घमासान युद्ध हुआ। बहुत वर्षों तक युद्ध चला लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। भगवान नारायण ये विचार करके कि चलो इसका समय आएगा जब करेंगे, और बद्रीनाथ में एक गुफा है, बहुत विस्तारनीय गुफा थी। कथा में तो बहुत बड़ा बहुत विस्तारनीय गुफा मानी गई है, लेकिन हमने भी बद्रीनाथ में एकादशी गुफा जाके देखी है, लेकिन वो जैसा लिखा है इतनी बड़ी उसमें नहीं है। हो सकता है वो लोगों ने दूसरी गुफा को मान लिया हो, असली गुफा अलग हो। भगवान नारायण वहां सो रहे थे, तब मूर नाम का दैत्य उनको मारने के लिए वहां आया, लेकिन वो भूल गया कि भगवान को कोई मार नहीं सकता। तभी भगवान के अंग से एक देवी प्रकट हुई और भगवान उसके घमंड को तोड़ना चाहते थे कि मैं तो क्या, मेरे से उत्पन्न ये नारी जो शक्ति है इसको भी तू पराजित नहीं कर सकता। और देखते देखते उस देवी ने एक ही बार में उस मूर नाम के असुर का संहार कर दिया। फिर वो देवता जय जयकार करने लगे। भगवान उठे, कहा कि अरे किसने मारा इसको। तो उन्होंने कह दिया कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने मारा है। भगवान प्रसन्न हुए कि हम तुम्हें वरदान देंगे, मांगो। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी तिथि पर मेरा उपवास करेंगे, मेरा व्रत करेंगे, मेरे दिन रात्रि में मंदिरों पे जागरण करेंगे, उनको आप मोक्ष प्रदान करना, स्वर्ग प्रदान करना। और भगवान ने कह दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करेगा, व्रत करेगा, मेरे मंदिरों में जागरण करेगा, दान पुण्य करेगा, वो व्यक्ति निश्चित ही मेरा प्यारा होगा और सदगति को प्राप्त होगा। और इसका प्रभाव भी है। मैंने देखा एक बार एकादशी का प्रभाव कि क्योंकि मेरी धर्मपत्नी है वो भविष्यवक्ता है और पूरे देश से लोग उनके पास प्रश्न पूछने के लिए आते रहते हैं। तो एक यमुनी वहाँ है और क्योंकि उसको हिंदू धर्म से कोई मालूमात नहीं है, वो तो अपना प्रश्न लेके आई थी। बोलो आपका क्या प्रश्न है। तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। उसका नाम कुछ और था लेकिन आप जरीना मान लीजिए, तो ये काल्पनिक नाम मान लीजिए। बोलिए आपका प्रश्न क्या है। तो उन्होंने कहा मेरी जो सास है वो सड़ रही है, 80 साल के ऊपर हो गए और चार पाए पे उसको 2-3 साल से वो सड़ रही है, कीड़े पड़ गए और मरती नहीं है। अब हम काम धंधे पे जाएं या उसकी सेवा करें, बहुत परेशान हो गए। उसी में मलमूत्र हो रहा है और बहुत गंदे और स्थिति है, देख नहीं सकते, बदबू आती है शरीर में, कीड़े पड़े हुए हैं, क्या करें। तो आप चाहते क्या है। बोले उसका इंतकाल कैसे होगा, वो मरेगी कैसे। तो वहां उन्होंने लिखा कि आप आपकी सास को एकादशी का उपवास करके उसका फल दीजिए। उसने कहा हम तो एकादशी को जानते ही नहीं है, क्योंकि वो सनातन धर्म को मानते ही नहीं, वो तो यवन लोग हैं। तो उनको कहा, फिर मैंने उनको पंचांग देख के बताया कि फला दिन आपके पूरे परिवार को कुछ भी नहीं खाना है। बोले चाय, बोले चाय भी नहीं पीनी है। दिन भर आपको भूखे रहना है और भगवान का ध्यान करना है, नारायण नारायण नारायण। बोले हम तो नहीं ले सकते भाई, आपको अगर उसकी मुक्ति चाहिए तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बोले ठीक है करेंगे। तो नारायण नारायण करना है। और दूसरे दिन, क्योंकि आप किसी ब्राह्मण आपका कोई वो लेगा नहीं, आप ऐसा करना गायों को रोटी बना करके गुड़ वगैरह दे देना, गायों को चारा डलवा देना
और फिर सब हाथ में जल लेकर के कहना कि कल हमने जो एकादशी का व्रत किया था, उपवास किया था, वो फल हम हमारी सासु माँ को देते हैं। उन्होंने उसको दिया होगा। उसके 12 महीने बाद वो महिला फिर आई यहाँ घर पे। उसे पूछा तुम्हारी सास का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा वो तो उसका इंतकाल हो गया। बोले कैसे हुआ? बोले वो आपने बताया था ना कि 11 का वो उपवास करके वो जल उसके ऊपर छोड़ना। तो हम घर वालों ने सबने एकादशी की और वो उसका संकल्प लेके जल उसके ऊपर छोड़ा और उसी समय उसके प्राण निकल गए। यानी कि क्यों भारी गुनाह उसके अपराध होंगे, इसलिए प्राण अटके हुए थे। लेकिन जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाली थी, उसने भी एकादशी का उपवास करके उसकी सास को फल दिया, उसका सदगति हो गई। तो ये मैं निज अनुभव बता रहा हूँ, कहानी नहीं है। वो हमारे घर पे आई और उसको जो बताया था हमने हमारे आश्रम पे, वो उसने किया और उसके कहे अनुसार ही हम बता रहे हैं कि उसकी सदगति हो गई। तो जो सनातन को नहीं मानती, उसने भी अपनी सास की सदगति एकादशी से कर दी। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू को धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अगर श्रद्धा से इस एकादशी को करते हैं तो क्यों नहीं उनका कल्याण होगा? निश्चित ही कल्याण होगा। तो ये थी आज एकादशी की कथा। आज ही के दिन से एकादशी का व्रत उपवास प्रारंभ किया जाता है, इसलिए इसको उत्पन्ना कहा गया, क्योंकि आज एकादशी उत्पन्न हुई है। तो ये आज की एकादशी की कथा थी। सभी को इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री